So let's start our today's session with the user login registration. Okay guys, तो आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, यूजर लॉगिन रजिस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं। और यूजर लॉगिन रजिस्ट्रेशन बेसिकली हम लोग किस तरीके से करेंगे, या तो हम डेटाबेस के थ्रू कर सकते हैं या हम लोग PHP बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम एक सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं और उस सर्विस के थ्रू हम सारा काम अपना एक्सेस करेंगे। ओके, तो हमारी जो एप्लीकेशन बनेगी वो कंप्लीट डायनामिक एप्लीकेशन बनेगी। तो फॉर मेकिंग दैट डायनामिक एप्लीकेशन वी हैव टू क्रिएट अ सर्वर। हमें एक सर्वर बनाना पड़ेगा और उस सर्वर पर हमें सारा काम करना होगा। ओके गाइज, हेलो। यस सर। ठीक है, तो मशीन पे कौन कौन है भाई, सभी बताएं कौन कौन मशीन पर है अभी आज। सर मैं हूँ। सर मैं भी हूँ। ओके ग्रेट। तो अपना ब्राउजर ओपन करिएगा और ब्राउजर पे जाने के बाद आपको एक साइट ओपन करनी है 000 वेब होस्ट। 000 वेब होस्ट पर जाइएगा, 000 वेब होस्ट का लिंक ओपन करिएगा। जीरो वेब होस्ट। ओके गाइस, एक मिनट सर। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बेसिकली यूजर से डेटा इंटर करवाना, यूजर से डेटा इनपुट करवाना और फिर डेटा जैसे ही इनपुट हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा से अपना लॉगिन करेंगे। फिर उसको क्या कहते हैं, उसमें इमेज अपलोड करना, ये सारी चीजें एक साथ करते जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग अपना लास्ट टाइम अपने जेसन से डेटा गेट कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर डायनेमिक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें एक सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी और उस सर्वर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को रन करा सकते हो पूरी तरीके से। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, आपकी एप्लीकेशन रन कर रही होगी। ठीक है, तो वट एवर सर इसके लिए नया प्रोजेक्ट बनाना है? नहीं, डोंट नीड टू क्रिएट एनी प्रोजेक्ट, बट अगर आप चाहते हो तो बना लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेम पे करना चाहते हैं तो नॉट अ इशू। अगर आप नया सेपरेट एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके सर। ठीक है गाइस, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पेज मिल गया होगा 000 वेब होस्ट का। ये फ्रंट एंड पेज होता है, उसके ऊपर यहाँ साइन इन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप साइन इन कर लीजिएगा। ओके, हेलो। यस सर। और अगर हम यहाँ से साइन अप करते हैं तो साइन अप करने पर हमें अपना डेटा, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट डाल देते हैं और इसके बाद हम अपना अच्छा, ये मेरा रजिस्टर्ड ऑलरेडी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, ABHINY4। सर ऊपर से कौन सी वाली लिंक ओपन की थी, वो आ नहीं रहा मेरा भी पेज। कौन सा? ये कौन सी वाली लिंक ओपन की थी? 000 वेब होस्ट। 000 वेब होस्ट जो सबसे ऊपर पहला लिंक आएगा उसी को। तो जब वो पेज ओपन हो जाएगा तो साइन इन पे क्लिक करिएगा और साइन इन पे क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर दिया होगा, तो ऑलरेडी है वन अकाउंट तो साइन इन करो, नहीं तो साइन अप करो। सर पेज ओपन हो ही नहीं रहा अंदर, उनमें तो फिर लिंक आ गई बहुत सारी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, 000 वेब होस्ट, 3 बार ऐसे लिखो, 000 वेब होस्ट। ट्रिपल जीरो वेब होस्ट ऐसे लिखना। लिखा 000 वेब होस्ट? हाँ सर लिख दिया मैंने। ये दिख रहा है फ्री वेब होस्टिंग। ठीक, इस पे क्लिक करिएगा तो ये इस तरीके का पेज दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन इन पे क्लिक करना है।
नहीं आया, आ ही नहीं रहा मेरा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, नेट स्लो होगा बाय ये चांस। सर वाईफाई लगा हुआ है सर, वो जैसे आप जो लिंक ओपन कर रहे हो आगे उसके ग्रीन आ रहा है कुछ सिंबल राइट वाला, वो आ ही नहीं रहा वो वाला तो। कहाँ पर? सर वो क्रोम पे कर रहा है क्या ये? हाँ हाँ क्रोम पे फर्स्ट लिंक आएगी वो वाली करनी है, वो मेरे में भी नहीं आया था। या तो एक बस। काम करो, ऊपर इस पे बार पे लिख दो www.000webhost.com, आ जाएगी, साइट ओपन हो जाएगी डायरेक्ट। यूआरएल लिख दो ऊपर। ठीक है, तो आप लोग साइन अप कर लीजिएगा, मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली साइन इन ओवर हियर। तो गूगल से हम सीधे साइन इन कर रहे हैं। ओके पेज खुल गया सभी का? कितने लोगों का ओपन हो गया विक्रांत? यस सर सर। ओपन हो रहा है, बस साइन अप कर रहा हूँ। हो गया ओपन, साइन अप कर रहा हूँ। ओके साइन अप कर लो फटाफट जल्दी से। हाँ सर ये कर लिया, इसमें कुछ आया। हेलो।
सर ये इसमें खुल गया है, ये साइन अप हो गया है, वो वेरिफिकेशन भी कर दिया इसकी लिंक का। फिर वो बोल रहा है लेट्स क्रिएट सम मैजिक, उस पे टैप करना है क्या? हेलो। हाँ विक्रांत। हाँ सर, वो उसमें आ गया है, तो उसमें फिर बोल रहे लेट्स क्रिएट सम मैजिक, हाँ उस तो पे लेट्स टैप करना क्रिएट है। सम मैजिक जो आ रहा होगा तो उसमें 3 आपको दिखा रहा होगा, उसमें क्रिएट अ वेबसाइट दिखा रहा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा होगा तो क्रिएट अ वेबसाइट, न्यू वेबसाइट। वेब डेव बिल्ड एन ऑनलाइन स्टोर, ऐसा बता रहा है ये। सर लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड ऑन ऑनलाइन स्टोर और क्रिएट हाँ, वेब। क्या चीज, क्रिएट क्या बता वेब रहे हैं? डिजाइन। सर 5 चीज बता रहा है। हाँ लर्न वेब डेवलपमेंट, बिल्ड एन हाँ ऑनलाइन स्टोर, हाँ क्रिएट वेब डिजाइन, हाँ। स्टार्ट अ ब्लॉग एंड अदर। अदर्स पे क्लिक करो, देखो क्या आ रहा है, क्रिएट अ वेबसाइट आ रहा है। हाँ, वेब नेम योर प्रोजेक्ट आ गया, उसमें वेबसाइट नेम और नीचे कुछ दिया है, हाँ हाँ हाँ, तो पासवर्ड वो उसी पे जनरेट क्लिक करो, सभी लोग उसी पे क्लिक करिएगा, जो भी आपको वो नाम पूछ रहा है तो अपने वेबसाइट का नाम दे दीजिएगा। सर तो क्या दें उसमें वेबसाइट का कुछ भी नाम? नाम दे दो, जैसे यूनिवर्सल प्रो दे दो, विक्रांत प्रो दे दो, माय प्रोजेक्ट दे दो, कुछ भी इस तरीके से नाम दे दो, थोड़ा सा यूनिक सा रखना ताकि वो क्रिएट हो जाए एक बार में। सर इसमें पासवर्ड तो इसने दे रखा है, यूडी की। नहीं नहीं, अपना क्रिएट चेंज करो, करना है। अपना क्रिएट करो, अपना क्रिएट करो। ठीक सर। उसमें दे जरूर रखा है लेकिन अपना क्रिएट करेगा, सभी लोग करिएगा प्लीज, तो थोड़ा सा फास्ट काम करें। सर ये क्रिएट कर दो इसको। हेलो हाँ हेलो। सर, ये क्रिएट कर दो इसको, सबमिट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्रिएट कर दो, वेबसाइट आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एक वेबसाइट जैसे ये पेज हमारा दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे आपके वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा। सर अनऑथोराइज्ड आ गया, नेम इज क्या चीज आ गया? अनऑथोराइज्ड, मतलब नाम कुछ ऑलरेडी डालना है। ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, वो पहले से हाँ। बना होगा, दूसरे नाम से डालो, दूसरे नाम से क्रिएट करो। अरे थोड़ा सा यूनिक सा नाम डाल दो ना अपना। मेरा ही नाम डाल दिया सर। अपना नाम तो डाल दिया, उसी के नाम से कुछ और भी उसमें लगा दो, प्रोजेक्ट लगा दो, वेब पेज लगा दो, वेबसाइट लिख दो, कुछ भी इस तरीके का लिखो ताकि जो थोड़ा सा डिफरेंट नेम आ जाए। ओके, हो गया सर। कितने लोगों का हो गया भाई? थोड़ा सा फटाफट करो यार। हो गया सर मेरा। ये वेब इस हो तरीके गया से पेज आ रहा है सभी का? सर उसके बाद ये वापस इसी पे भेज दिया उसने, यूज अवर वेबसाइट बिल्डर। हाँ, इंस्टॉल वर्डप्रेस और अपलोड योर साइट। हाँ, अपलोड योर साइट पे क्लिक कर देना। ठीक है ओके सर। तो पहले आपका वेबसाइट बना देगा ना, पहले वो आपका नाम वाम ले लेगा, फिर ये आपके सर्वर पे, यानी कि जो 000 वेब होस्ट का सर्वर है उस पर ये आपकी वेबसाइट अपलोड हो जाएगी। हाँ सर हो गया, कुछ आया इसमें वेब होस्ट। इस तरीके का आया कुछ, माई हाँ सर आ वेबसाइट गया, है ना, आ गया, आ गया सर। पेज इस आया। टाइप का नहीं आया सर, इस टाइप का या कुछ फाइल टाइप का बना हुआ आया, पब्लिक HTML उस टाइप का। नहीं नहीं, ऐसे कुछ पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ गया सर, हाँ, सर आ गया सेम सर। ऐसे ही आ गया। आया आ गया सर। हाँ हाँ सर। सभी लोगों का भाई? हेलो। यस सर। यस मृत्युंजय, सतीश। आ गया सर, आ गया। सर राइट साइड में उसमें जो नया वो खोला है, उसमें तो एक नया टैब, उसमें लगता है उसका सारा वो है हाँ उसमें डेटाबेस जैसा, क्या क्या HTML में ये। हाँ तो यहाँ पर टेम्प अगर, और पब्लिक HTML। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे पास देखो इस तरीके का अगर लिंक आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर एक साइड में एक विंडो बन के आ रही होगी, कुछ इस तरीके का आ रहा होगा। हाँ सर, मैनेज वेबसाइट। है ना, हाँ मैनेज वेबसाइट करके आ रहा होगा, करेक्ट। तो इसको क्लिक करूं मैं? हाँ बता रहे, एक मिनट।
तो अभी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा ना, जिसके अंदर डेटा हमें रजिस्टर करना है। ओके, देखो इस तरीके का आपके पास शायद आ रहा होगा, है ना। हेलो, हाँ सर, हाँ आ गया सर। है ना, ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पर देखिए एक टूल्स एक ऑप्शन दिया हुआ दिख रहा है, टूल्स। सर मेरा कुछ हाँ आया सर, कुछ डिफरेंट आया। क्या आया? मतलब आ तो रहे ऑप्शन, बस ऑप्शन कम आ रहे, जैसे ये नहीं नहीं, डस्ट उससे कोई बोर्ड। दिक्कत नहीं, वो अपने आप धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। टूल्स आ टूल्स रहा है कि पर नहीं, पहले ये बताओ। आ रहा है सर। हाँ, तो टूल्स पे क्लिक करो, तो टूल्स पर आपको यहाँ पर दिखाएगा डेटाबेस मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर, हाँ। इस पे क्लिक करिएगा। तो आपके पास यहाँ पर देखो एक जगह पर लिख के आ रहा होगा न्यू डेटाबेस। हाँ ठीक है, तो उस न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर देना। ओके सर। ठीक है, तो जब आप न्यू डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो वो आपका डेटाबेस का नाम पूछेगा, ये सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, हाँ यस सर। तो आप यहाँ पर न्यू डेटाबेस करोगे तो इस जगह पर वो डेटाबेस का नाम पूछेगा, यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। ठीक है, सर, यूजर नेम वही जिससे रजिस्ट्रेशन किया था। यूजर नेम आप रूट डाल सकते हो, रूट, ROOT रूट। और पासवर्ड लिखना तो अपना नाम मत डालना, और डेटाबेस का नाम जो लिखना वो स्मॉल से लिखना, लेकिन अपने नाम यहाँ पर जो नाम देना वही नाम पासवर्ड में मत दे देना, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे एंड्रॉइड DB लिख दो या माई DB लिख दो, या कुछ भी इस तरीके का डेटाबेस का नाम लिखना, स्मॉल में ही लिखना। यूजर नेम आप रूट लिख सकते हो, पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, नंबर और @ लगाना है, लेकिन ऐसा लिखना जो आपको याद रहे, भूल मत जाना उसको। सर वो @ लगाया तो वो तो बोल रहा है यू कैन यूज ओनली नंबर्स, लैटिन लेटर्स एंड हाइफन्स। नहीं, तो अगर आप हाइफन्स यूज कर रहे हो ना, हेलो, यस सर। अगर @ नहीं ले रहा है तो छोड़ दो, नहीं तो एक कैपिटल लेटर तो जरूर रखना, नंबर तो कैपिटल लेटर जरूर रखना। ठीक है। सर वही बता रहा है, यू कैन ओनली यूज नंबर, लैटिन लेटर एंड हाइफन। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं ना कि एक कैपिटल लेटर रखिए। ठीक है, @ अगर नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना उसको। बट सर वो आ नहीं रहा ना सर, वो वही रेड लाइन आ रही नीचे। किसका क्रिएट हो गया? सर हो गया क्रिएट। विक्रांत बता दो कैसे क्रिएट करना। उसमें बस जो पासवर्ड है ना, उसमें @ छोड़ के अपना नाम, नंबर जो भी लिखा है उसमें एक कैपिटल लेटर लेके उसमें अंडरस्कोर लगा दो, नहीं लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे अपना नंबर जो भी लिखना है, 4 नंबर है जैसे भी ले ले, क्योंकि वो सर लेंथ है उसकी एक उसमें दे रखी है। सर हो गया क्रिएट डेटाबेस, तो वो बोल रहा है मैनेज का दिया उसने। ओके ओके,
ओके सर, हो गया। ओके, डन एवरीवन। ओके सर। ठीक, ग्रेट ग्रेट। तो अब जो पासवर्ड है वो आपका देखो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपका डेटाबेस का नाम आ जाएगा, यहाँ पर यूजर का नाम आ जाएगा, और डेटाबेस का जो होस्ट होगा वो लोकल होस्ट काउंट होगा। ठीक है, यस सर। आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये अभी आगे आपका काम पड़ेगा इसका। ठीक, अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करना और PHP माय एडमिन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर PHP माय एडमिन पे क्लिक करिएगा तो ये PHP माय एडमिन पे चला जाएगा। सर कहाँ पे आ रहा है? PHP माय एडमिन। हाँ जी, आ ओके, गया आ गया। सर। ठीक है, समझ में आया? हेलो। हाँ तो ये आपका यहाँ पर कुछ नंबर से देके यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो आपका सर डेटाबेस का नाम आ रहा होगा, तो टेबल आपकी यहाँ पर खाली पड़ी होंगी, कुछ कोई भी ब्लैंक होगी, कोई भी नहीं आ रहा होगा, है ना? तो हम यहाँ पर एक फटाफट नया सा डेटाबेस बना देते हैं और उसको हम चेंज कर दे रहे हैं MyDB के नाम से। ठीक है, यहाँ सर ये जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो अपन ने बनाया था अभी, हाँ वो जी, उसकी जगह नया डेटाबेस बना रहे हैं। हाँ मतलब आपका तो डेटाबेस बन गया होगा, हम अपना डेटाबेस बना के बता रहे हैं कि अगर कोई नया डेटाबेस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आप ठीक है एक सर। टेबल बना लीजिएगा। अब ये सब तो डेटाबेस में आपको यूज करना आता होगा, आई होप सभी लोगों को। PHP एंड यस माय सर। एडमिन क्रिएट करना आता है कि नहीं? नहीं यस आता सर। है सर। सर। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो आपका दिख रहा होगा इस तरीके से प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, हेलो गाइस। हाँ ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है ना इस तरीके से। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्रिएट टेबल का एक ऑप्शन दे रहा होगा नीचे। हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, टेबल का नाम दे दीजिएगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यूजर नाम दे दीजिए या रजिस्टर नाम दे दीजिए, जिस नाम से आपको टेबल क्रिएट करनी है वो टेबल का नाम दे दीजिएगा यहाँ पर। यूजर डेटा दे देते हैं। ठीक है, टेबल का नाम में अंडरस्कोर मत लगाना, सिंपल रखना, स्मॉल से लिखना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया यूजर। ठीक है, कैपिटल यूज नहीं कर सकते? हैं? कैपिटल में यूज नहीं कर सकते नहीं नहीं, कुछ? कैपिटल में नहीं यूज कर रहे। ओके। ठीक है, तो ये PHP माय एडमिन होता है। ये PHP माय एडमिन हमारा एक सर्वर होता है जिस पर हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम लोग अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे और उससे डेटा रजिस्टर करेंगे तो वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए लिखा यूजर्स, तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट करी यूजर्स। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स आपसे पूछ रहा है तो कितने कॉलम्स चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पर 5 कॉलम बना दिए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 5। ठीक है, ओके। यस सर। और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, गो। ठीक, तो सबसे पहला जो आपको रखना है वो आईडी आपको रखनी है। सबसे पहला जो आपको नाम रखना है यहाँ पर आईडी, इंटीजर टाइप का। पहला आपको जो लेना है वो आईडी लेना है। हेलो, ठीक है, आईडी ले सकते हैं या UID ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। UID ले लीजिए आप। ठीक है, इसको इंटीजर टाइप का रखना है। और यहाँ पर जब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ देखो लिखा है AI, लिखा है कि नहीं? यस सर। AI। ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे सर। हाँ, तो इसको चेक लगा देना है ताकि ये ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, तो इसको प्राइमरी कर देना। ठीक है, बना लिया गाइस? ओके सर। तो अब यहाँ पर हमें एक बनाना है यूजर नेम या यू नेम बना देते हैं। यू नेम या यूजर नेम, जैसा आप चाहो। यू नेम बना देते हैं तो यूजर से नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको varchar सेट करना है और इसको आप दे देना 30, लेंथ 30। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड।
पासवर्ड आपको 15 कैरेक्टर्स का ही रखना है, तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया 15। ठीक, फिर ईमेल अगर आपको डालना है तो ईमेल आप डाल दीजिएगा, ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपका आ जाएगा ईमेल एड्रेस, जितना बड़ा आपको रखना है 30 साइज का रखना है तो इसको 30 कर दीजिएगा। ठीक है, और कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में इंटीजर ना लेके हम यहाँ पर varchar लेंगे और साइज 10 ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसको हम कर देंगे सेव। बना लिया इतना गाइस? यस सर। यस सर। सर कॉन्टेक्ट में तो सर ये लेंगे ना अपन, क्या? इंटीजर ओनली। नहीं, आप varchar भी ले सकते हैं, varchar का साइज 10 रख सकते हैं। लेने को तो आप इंटीजर भी ले सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट कि varchar रखो, ज्यादा बेटर है। ओके सर। ओके, यस सर। यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया, और सेव करने पे यहाँ पर हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, यूजर्स के नाम से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो गई। यस सर। यस सर, हो गई। ठीक है, तो यूआईडी जो हमारा होगा वो ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, ईमेल और कॉन्टैक्ट है। तो ये हमारा अपना डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, यहाँ पर वापस अपना, देखो यहाँ पर एक टैब खुला होगा, मैनेज डेटाबेस वाला पार्ट है ना, देखो टैब खुला हुआ है, मैनेज डेटाबेस। यस सर। इस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर फाइल मैनेजर पे जाइएगा, फाइल मैनेजर पे जाइएगा, और यहाँ पर लिखा होता है अपलोड फाइल्स, दिख रहा है ना? यस सर। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करिएगा। खुल गया सर। हो गया सर ओपन। ओके ओके, ओके, नाउ व्हाट, अब यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से आपके पास एक पब्लिक HTML नाम से बन के आ रहा होगा फोल्डर, आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो इस पब्लिक HTML पर क्लिक करिएगा, और आपके पास यहाँ पर ब्लैंक फील्ड्स आ रही होगी, खाली पड़ा होगा बिल्कुल, है ना? बिल्कुल खाली पड़ा है कि नहीं? हाँ सर, है ना? बस एक आ रही है। हाँ, मतलब एक चीज तो आपको htxs लिखा होगा ना, .htxs करके लिखा होगा, यस। है ना? तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर आपको एक PHP की फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपको PHP की फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे लिखा है न्यू फाइल। यस सर। ठीक है, तो इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा register.php। हाँ जी, सर मेरे इसमें तो एक ही आ रहा है बस, इसके अंदर .htx। अरे वही तो कह रहे हैं भाई मेरे, सुनो तो, यहाँ पर फाइल का नाम लिखा है ना, देखो लिखा है न्यू फाइल। यस सर। हाँ सर, आ गया। हाँ, तो इस प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पर आपको फाइल बनाना है register.php। यहाँ पर लिखो register.php, स्मॉल से लिखना, कैपिटल से नहीं, register.php। एक्सटेंशन जो होगा वो .php होगा। तो हम लोग बना क्या रहे हैं वो अभी आगे हम बताते हैं। ठीक है, बना लिया? यस सर। हाँ
यस Okay. सर। तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिल जाएगी इस तरीके से, register.php ब्लैंक फाइल होगी ये। एक और फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम रखना connection.php, जैसे लिखा है ना connection.php, तो इसी के ऊपर दोबारा क्लिक करो, यहाँ पर लिखो connection.php। यस सर। बना लिया, क्रिएट हो गई फाइल दोनों। यस सर। ठीक है, तो अब हम आपको यहाँ पर connection.php दिखा रहे हैं, ये हमारी एक वेब सर्विस होगी। ठीक है, तो इस वेब सर्विस के थ्रू आपको क्या करना है, अपनी फाइल को शो करवाना है, मतलब यहाँ पर आपको एक फाइल बनानी है। ठीक है, तो वो आपको अपने कोड लिखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा कोड, व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा, और ये हमारी एक वेब सर्विस होगी। जैसे कोड लिखना है ये वाला। हाँ, तो यहाँ पर आपको देखो इसी तरीके से लिखना है, जैसे हम दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लिखना है। ओके विक्रांत, मृत्युंजय, सतीश। यस सर, लिख रहे हैं। सतीश, विक्रांत, अजय, अजय बना रहे हो क्या साथ में? सुनील। सर लिख रहे हैं। हाँ सर। सर इसमें जो आईडी रूट लिखा हुआ है, ये हमारा वाला लेना है ना? हेलो यस विक्रांत। सर, आईडी रूट जो दिया हुआ है, हाँ आईडी हाँ लिखा हाँ, हुआ ये है, आपको हमारा अपने वाला में है ना? डालना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आपने जो उस समय बनाया था ना डेटाबेस बनाते समय, याद है? डेटाबेस का नाम सर? हाँ, तो जो आपका डेटाबेस का नाम होगा वो डेटाबेस का नाम डालोगे आप। ठीक है, जो पासवर्ड आपने डेटाबेस के बनाते समय डाला था वो यहाँ पर आएगा, और जो यूजर नेम आपने डाला था वो आ जाएगा। ठीक है सर। तमीज है नहीं ना, कैसे उंगली का है घोंस दियो, जो तुमका अकल नहीं न तो बेअकली हो। ये यूजर नेम में वही नाम आएगा ना? आप जो आपने यूजर नेम बनाया था ना उस समय,
हाँ वही वाला आएगा। पासवर्ड ये आपको याद होगा तो वो आप लिख लेना। ओके। हो गया सर। ओके बना लिया। डन सर। ओके ग्रेट 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 बढ़िया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। यहाँ पर देखो, इस जगह पर आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो डबल स्लैश लिखा है ना इको के आगे, इको डबल कोड्स कनेक्टेड, तो आप लोग सर। डबल कोड्स डबल स्लैशेस मत लगा देना आगे। डबल स्लैश हटा के लिखें इको हाँ कनेक्टेड। डबल स्लैश, क्योंकि अभी हम उसको टेस्ट करेंगे ना कि हमारा डेटाबेस से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ओके सर। एंड टुमारो विल बी योर हॉलीडे। ओके सर। ठीक है, तो टुमारो विल बी योर नो क्लास। Yes, sir. हो गया सर। ओके तो अगर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है तो इसको करने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक सेव बटन लिखा हुआ है, सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड क्लोज पे मत करना, सेव पे बटन पे क्लिक करना। जी सर। हो गया सर। ये क्या करना है, सेव एंड क्लोज? नहीं नहीं, सेव एंड क्लोज पे नहीं करना है, केवल सेव बटन पे क्लिक करना है। ओके, सेव कर लिया। हो गया गाइस, सेव हो गया। यस सर। हेलो। सर फिर से वही ओपन हो यस गया। सर, हो गया हाँ सेव। हाँ, मतलब दोबारा से ओपन हो गया ना, फाइल सेव हो गई होगी आपकी। यस सर। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, यहाँ से क्लोज कर देना है सिंपल। ठीक है, हेलो। ठीक है, Yes, सेव sir. कर दिया ना। जी अब- सर, कर दिया। अब इसके बाद Yes, sir. नेक्स्ट आपको काम क्या करना है, जो फाइल मैनेजर बना हुआ है उस फाइल मैनेजर पे क्लिक करिए वापस से। जो टैब बना है फाइल मैनेजर, यस सर। इसमें देखो सबसे ऊपर आपका वेबसाइट का नाम लिख के आ रहा होगा। यस सर। लिख के आ रहा है, हेलो। यस सर, आ साइड रहा में है। आपका जो आपने वेबसाइट बनाई है जिस नाम से, उसका नाम लिख के आ रहा होगा, है ना, ऊपर के साइड में। हेलो। हाँ हाँ सर। सर, आ रहा है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए सिंपल। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, हेलो, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यस सर। तो जब आप क्लिक क्लिक नहीं हो रहा करेंगे तो सर। ये एक नया टैब ओपन करेगा और इस सर नहीं तरीके हो का रहा। एक पेज आ जाएगा। सर क्लिक हो ही नहीं रहा क्लिक ऊपर। नहीं रहा, क्लिक अरे नहीं हो ऐसा रहा। कैसे हो सकता है? नहीं हो रहा सर। अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? क्लिक करो, होगा। सर ऑप्शन ही नहीं आ रहा, उस पे टैप कर रहे थे। अगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उस पर नहीं आ रहा, यहाँ माई साइट्स दिख रहा है, यहाँ पर माई साइट्स दिख रहा है कि नहीं? यस सर।
इस माई साइट्स पे क्लिक करो। इस तरीके का एक पेज आया। यस सर हाँ। आ गया। यहाँ पर नीचे देखो एक ब्लू कलर का एक लिंक आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करो तब भी ये पेज आ जाएगा। देखो आ रहा है कि नहीं? आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपकी वेबसाइट का नाम लिख के आ रहा होगा, जैसा हमारा लिख के आ रहा है https://universalinfopro.000webhostapp.com। हाँ ठीक, अब इसके बगल में आपको स्लैश लगाना है, यहाँ पर स्लैश लगाइएगा। लगाया? यस सर। ओके सर। और यहाँ पर लिखिएगा connection.php। connection.php। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने एक वेब सर्विस बनाई है और वो वेब सर्विस क्या कर रही है, रन करने जा रही है। यानी कि जो हमने पीएचपी बनाई है उसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि क्या हमारी पीएचपी सक्सेसफुली रन करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर ये रन करेगी तो हमारा कनेक्टेड लिख के आ जाएगा, और अगर नहीं रन कर रही होगी तो बता देगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, हिट कर देंगे एंटर। ठीक, तो अभी जैसे हमारे पास कुछ नहीं लिख के आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गेट कनेक्टेड सही लिखा हुआ है। हाँ आप वाले में कनेक्टेड हो कनेक्टेड गया। आ जाएगा। आ गया सर। सभी लोगों का आ गया कनेक्टेड। सर Yes, sir. वार्निंग आई है। वार्निंग आ रही है, वार्निंग आ रही है। हाँ इसके में वाले में वार्निंग आ रही है। हाँ सर वार्निंग आई कुछ। वार्निंग किस लाइन में आ रही है उसको सही करो। वार्निंग किस लाइन में आ रही है 6 उसको लाइन। चेक करो, देखो। सिक्स। देखो ध्यान से देखना, लिखना, सिंगल कोट्स वगैरह का ध्यान रखना है। MySQL। ठीक है, जिस लाइन में एरर आ रही है उसको ध्यान से देख के बनाओ। सही लिख रखी मैंने पूरी। अपना सर लाइन। यूजर नेम पासवर्ड चेक करके डालना। हाँ सर पास सही डाला हो तो। बाकी किसके वाले में एरर आ रही है? हेलो, नहीं आ रही सर कोई एरर, कनेक्टेड आ गया। यस सतीश। नहीं आ रही सर। सतीश यस सर। की एरर आ रही है? अजय, सुनील, आप लोगों के में, मृत्युंजय। नो सर। ठीक है, तो बाकी किसके वाले में एरर आ रही है, वार्निंग आ रही सब मेरे अंदर आ रही है। है? यस सुनील, हाँ क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? किस लाइन में सही प्रॉब्लम है ये पढ़ो, देखो Six। कौन सी लाइन में प्रॉब्लम बता रहा है। सर ऑनलाइन 6 लिखा हुआ तो वो लाइन सही लिखी पूरी, बट ये यहाँ पे कुछ ये भी बता रहा है यूजर नेम का, एक्सेस डिनाई फॉर यूजर नेम। हाँ तो यूजर नेम, फिर इसका मतलब गड़बड़ है तुम्हारा, कुछ चेक करो। नहीं सर यूजर मैंने नेम सही लिखा पूरा यूजर नेम। सिंगल कोट्स के ही अंदर लिखा है ना? हाँ हाँ। तो फिर यूजर नेम कैसे नहीं ले रहा है? एक मिनट। एक मिनट सर फिर से करके देखता हूँ।
This हो गया डन? से Yes, sir, done. connect.php लिखना है ना? हाँ, connect.php लिखना है बिल्कुल। नहीं आया सर, पेज नोट फाउंड। पेज तो नॉट सब फाउंड? अभी आ गया, मैंने कुछ चेंज किया उसमें फिर भी। कनेक्शन डॉट PHP है वो। हो गया, बन गया। चलिए, तो जिन लोगों का बन गया दैट्स गुड। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब इसी तरीके से एक और PHP फाइल जो हमने बनाई थी register.php, उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ये कोड लिखा हुआ है वैसे ही आप यहाँ पर आप लिख दोगे। यस सर। दिख रहा है ना सभी को? यस सर। तो उसी जो हमने register.php बनाई है उसके अंदर ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या फील्ड्स ली थी? यूनेम, ठीक है, यूनेम लिया था। आईडी, हाँ, आईडी छोड़ दीजिए, आईडी से नहीं मतलब है। यूनेम लिया था, पासवर्ड लिया था, कॉन्टैक्ट लिया था और ईमेल लिया था, राइट? यस सर। तो यहाँ पर आप लोग वही फील्ड्स लिख देंगे जिस ऑर्डर में आपका डेटाबेस है ना, उसी ऑर्डर में आप लिखना। यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट। लेकिन बस भाई ध्यान से लिखिएगा। ध्यान से लिखना, बस थोड़ा सा केयरफुल होके, क्योंकि अगर जरा से भी आपने कोड का या सिंगल कोड्स का जरा सा भी कुछ गड़बड़ किया तो सब चौपट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से लिखिएगा हर चीज। यस सर। और यहाँ पर ये जो रजिस्टर लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप लिख देंगे यूजर्स।
फोन तो सही कर रहे हो ना, यही रेडमी वाला। सर अब वो जो एको कनेक्टेड लिखा था कनेक्शन डॉट पाई में, उसको हाँ। कमेंट कर दें? हाँ, उसको कमेंट कर सकते हो, यस। फिर यहाँ पे प्रिंट करने का रहेगा ना, सक्सेस नॉट हाँ रजिस्टर्ड, हाँ, तो कोई इसलिए। दिक्कत नहीं। डन सर ये। पैजामा तो अभी पहन नहीं रहे, रख दे। ओके सर, डन। सो डन एवरीवन, सभी का हो गया? ओके सर। ओके ग्रेट। तो अब इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और कंप्लीट करने के बाद इसको हमने सेव कर दिया फाइनल, और इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। और जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जहां पर लिंक पे क्लिक किया था ना, जहां पर कनेक्शन डॉट PHP रन कर रहे थे, है ना,
कनेक्शन हाँ। डॉट पीएचपी, उसको चेंज करके यहाँ पर कर दीजिएगा रजिस्टर डॉट पीएचपी। तो अगर आपकी रजिस्टर डॉट पीएचपी सही चल रही होगी तो यहाँ पर ये एरर दिखा देगा। हाँ सर, एरर आ गया। ओके, तो सभी लोगों का एरर आ रहा है ना? किसी का ऐसा तो नहीं है कि नोटिस वगैरह शो कर रहा हो? ओके सर। एरर आ गया? हेलो, हो गया सर। Yes, sir. एरर शो कर रहा है ना? हाँ। Yes, sir. Great, great, great. So that's all for today, guys. We'll continue on day after tomorrow. Okay, and further Okay, what sir. we have to do. Yes, sir. ठीक है? ओके सर। तो ये हमारी दोनों सर्विसेज हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं, और जब परसों हम लोग मिलेंगे तो हम इसका पूरा ब्रीफ बता देंगे कि एग्जैक्टली व्हाट वी वर डूइंग एट दैट टाइम। ओके सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय बाय, गुड नाइट।